सोशल मीडिया पर जैन समाज के दर्द भरी दास्तान के साथ आपके बीच में चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेंद्र और उस दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी से पहले यह अनुरोध करेगा कि यह संवेद शिखर जी पर तीर्थ वंदना करने वाले यात्रियों के प्रति समर्पित यह एपिसोड है। कृपया खिंचाव लंबा है पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ जुड़ा हुआ है कि वंदना में अगर तकलीफ़ होती है कमेटियों की क्या जिम्मेदारी बनती है और हमें क्या भागीदारी अपनानी चाहिए। शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। 23 सितंबर की बात है, सुबह 3 साढ़े 3 बज रहे थे। गंधर्वनाला पहुंचने में आधा किलोमीटर बच गया था। कैलाश चंद जी 10-12 के परिवार के साथ वहां पहुंचे थे, गिर गए थे। हम कितने असमंजस हो गए वहां पर देखिए। हम भी यात्रा कर रहे हैं, एक आदमी तड़प रहा है, गिर रहा है, जमीन पड़ा है, पर हम बेसुध होकर सोच रहे हैं ऐसे कोई भगवान पुण्य नहीं देने वाला। अरे पाप कमा रहे हैं, अपना ही भाई नीचे जमीन पर पड़ा तड़प रहा है और हम वहां से लांघे जा रहे हैं। पर हाँ, इस बारे में जब हमने चलाया 23 तारीख के सुनकर 23 को खबर दे दी हमने। 24 की शाम को एपिसोड चलाया और जानकारी दी वह सागर के परिवार वहां से गाड़ी में जा रहा था सागर पहुंचने के लिए। वहीं से उन्होंने संपर्क किया, धन्यवाद दिया। चलिए मान लीजिए कोई धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, पर उन्होंने कहा आपने अभी तक राहुल भैया का सुनाया है, एक बार हमारा दर्द भी जरूर साझा कर लीजिएगा। आपसे अपील है, आपकी बात हर तक पहुंचती है। आज आप सबके लिए वही अपील उस परिवार से सुनाएंगे, उस कोठी की बात बताएंगे और क्या क्या हकीकत है, कहते हैं इस सब का नकाब उठाएंगे। सबसे पहले सुनिएगा, पारस जैन जी ने जब उस फोन पर किया, जब हमने इसको एपिसोड को जारी किया, उन तक पहुंची, उन्होंने सबसे पहले तेरापंथी कोटि और भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के प्रति क्या कहा। हमारे साथ जितना गलत किया गया है वो तेरापंथी कोटि के नेमी चंद द्वारा किया गया। नेमी चंद वहाँ का मैनेजर है। हाँ, नेमी चंद वहाँ का मैनेजर है। हर चीज की कीमत हमसे नेमी चंद्र ने लगाई है। हमको जो डॉक्टर ने भगाया था वो ये बोल के भगाया था कि नेमी चंद ने जो पैसा बोला है वो पैसा उसको दोगे तो काम नेमी चंद कराएगा। डॉक्टर के नहीं समझा, मतलब डेथ सर्टिफिकेट वाले बात कर रहे हैं आप। देखिए, जो वो जैन हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे, हाँ बिल्कुल, नीली रंग की बिल्डिंग जो है। हाँ, जब हम नीली बिल्डिंग में गए थे तो वहाँ पे जो बैठते हैं अधिकारी, हाँ, पर्ची काटने वाले, हाँ, उन्होंने हमको ये कह के भगाया था कि नेमी चंद जो बोलेगा वो होगा। जाइए आप लोग पहले नेमी चंद से बात करके आइए। जब हम नेमी चंद से बात करने गए तो नेमी चंद ने सीधे सीधे कहा कि हमें 5000 दो। नेमी चंद ने हमने कहा मृत व्यक्ति को मृत लिखने का 5000 रुपए। बोले अगर पैसा नहीं है तो भाग जाओ यहाँ से, और 10 मिनट बाद मैं तेरापंथी से भगा दूंगा निकाल के बॉडी लेके। हमारा गाड़ी वाला भी नेमी चंद ने पैसा लिया, डॉक्टर का पैसा नेमी चंद्र ने लिया, और डॉक्टर की कीमत नेमी चंद ने लगाई, और थाने की कीमत नेमी चंद ने लगाई, और प्लस थाने में नेमी चंद ने अपने हाथ से पैसा बांटा। और हम बार बार उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप ये बताइए कि क्या आप ये कर रहे हैं क्या सही है। वो हमें बार बार ये धमकी दे रहे थे कि मैं तेरापंथी से बाहर निकाल दूंगा, हम यहाँ बॉडी नहीं रख सकते, आप अपनी व्यवस्था स्वयं बना लीजिए, हम आपकी व्यवस्था नहीं बना सकते, हमने कोई ठेका लेके नहीं रखा है, यहाँ रोज होता है ये काम। ये शब्द हमको उनके द्वारा बार, हाँ, और ये भी बोला गया कि जब सब पता है ऊपर ऑक्सीजन की कमी है तो चढ़ते क्यों है, ये शब्द जब कमी है ऑक्सीजन। ये सब नेमी चंद के, यहाँ तक कि उसके शब्द ये भी थे कि तुम्हारे जैसे जो 10-15 लड़के हुल्लड़बाजी कर रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छे से आता है भगाना और समझाना। अभी मैं सम्मान पूर्वक बोल रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद करीब 11 बजे तक हमको परेशान किया। जब 11 बजे हमने भीड़ मचा ली वहाँ पे, तब जाके हमारा काम सर खत्म हुआ। आधे घंटे तक इनके बालक को थाने में बैठा के रखे रहे नेमी चंद। डॉक्टर जिन्हें भगवान मांगते हैं ना, एक हमारे गुरु को भगवान मानते हैं और एक जान बचाने वाले को, शरीर को जो भगवान कहते हैं, वो भगवान भी ऐसे हैवान हो जाते हैं, लाश के नाम पे सौदा तय करते हैं। अरे बर्थ सर्टिफिकेट छोड़ो, डेथ सर्टिफिकेट के 5000 मांगते हैं, और वो भी कहते हैं पहले उस बात यहाँ पे बार बार घूम के तेरापंथी कोटि नेमी चंद आ रहे थे चैनल महालक्ष्मी, क्योंकि आप कहते हैं हम एक पक्ष सुनाते हैं, हम दूसरे पक्ष की बात की नेमी चंद जी से 10-12 बार करके उनसे कनेक्शन तो हुआ, और कनेक्शन बात उन्होंने भी अपनी बात रखी, वह भी सुन लीजिए, और दूध का दूध और पानी पानी स्वयं कर लीजिए। उन्होंने क्या कहा, भाई 5000 रुपए आपने मंगवा दिए, आपने भिजवा दिए 10-5 रुपए। जरा सुने नेमी चंद जी से। डेथ सर्टिफिकेट के लिए क्या
5,000 रुपए का रेट कहीं पर है? निःशुल्क जो सेवा दिलती है 10 रुपए 20 रुपए की सरकार द्वारा, उसमें डेथ सर्टिफिकेट में पैसे यहाँ हमेशा लिए जाते हैं? मतलब परंपरा क्या है यहाँ पर ये शिखर जी के अंदर? एक काम कीजिए आप, एक काम कीजिए आप, जी मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में भेज दीजिए किसी को जी। और डेथ सर्टिफिकेट अगर आप बनवा देंगे ना तो 5,000 की जगह मैं 50,000 दूंगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो गई है करप्शन की कि मतलब वो सरकार से बनाता नहीं है। नहीं, मैं पॉकेट से अपने 5,000 की जगह 50,000 दूंगा, नहीं तो 1,00,000 रुपए आप चलूंगा। चलिए आप एक काम करा दीजिए, आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा दीजिए आप हमारे। मतलब सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है यहाँ पर, एक दिक्कत ये है। बन नहीं पाएगा, हम जानते हैं ना, सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद में दुनिया भर का लफड़ा करेगा, दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर का खर्चा। अच्छा, यही बात है। हमने दूसरी- अपने जैन हॉस्पिटल में अपने यहाँ एक डॉक्टर है, हाँ अपने यहाँ MBBS डॉक्टर है, उसको पावर है कि वो मतलब कि डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं अपना ऑथराइज पर। फिर तो मैंने उनसे कह के बनवाया। अच्छा, उनसे बनवाया फिर आपने ये बनवाया 5,000 दिए। मतलब जैन हॉस्पिटल ने बनाया है सर्टिफिकेट, ये और उसने 5,000 रुपए ले लिए? नहीं बनाया, जैन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है MBBS जी वो अपना डॉक्टर सिंह नाम है जी वो सर्टिफिकेट बनाते हैं। पहले भी मैंने कई बार बनवाया था जी। 4,000 5,000 रुपया लेते हैं, अच्छा, इससे कम नहीं लेते हैं। भगवान साहब देख लिए डॉक्टर साहब अपने, जैन हॉस्पिटल है ये, उसकी हालत बता रहे हैं। जैन हॉस्पिटल, नीली बिल्डिंग देखी होगी आपने वहाँ पर। अच्छा, अब बात करते हैं पुलिस की। कहते हैं आज महिलाओं की, वृद्धों की, बच्चों की सुरक्षा हमारे इन खाकी वर्दी वालों के पास होती है। इनको हम भगवान मानते हैं सुरक्षा के लिए, पर यही हमसे वसूली करते हैं। अरे तुम्हें लाश के लिए सर्टिफिकेट मोहर चाहिए, मोहर देंगे, पर नोट तुम। भ्रष्टाचार आज आकंठ तक है। बड़ी शर्म आती है पुलिस के रवैये पर। सुनिए जरा। हमें शर्म इस बात की है कि हमसे पुलिस वालों ने पैसे नहीं मांगे हैं, और हमसे पैसे नेमी चंद ने मांगे हैं थाने में, और पैसा हमने नेमी चंद को दिया, हमने किसी पुलिस वाले को पैसा नहीं दिया है। हमें दर्द इस बात का कि हमारे जैन समाज का आदमी हमारे डीसी भी शिकायत करती है उसकी, वही आप सारी थाने की उसकी। तो नहीं थाने की ठीक की, वो थाने वाले ने मांगा है, लेकिन वो नेमी चंद के द्वारा लिया है उन्होंने। नेमी चंद थाने में गया होगा, नहीं होगा पहुंचे पैसा? नहीं, थाने में गया, हमारे सामने नेमी चंद ने आधा बांटा, आधा जेब में भी डाला है। ये भी सच है। फिर आ गए तेरापंथी कोटी नेमी चंद। हमने उनसे भी बात की, उनका स्पष्टीकरण मांगा, उनकी भी सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं अपनी सफाई में। पुलिस को जब साइन और मोहर लगाने गए थाने में, तब भी मुझसे 3,000 रुपए उससे लिए गए। पुलिस वाले के बाद ऐसा, मैं साथ में था, पुलिस वाले को सवेरे मैंने बुलवाया थाना से जी। और यहाँ तेरापंथी में बंगला नंबर 9 में AC बिल्डिंग में 9 नंबर में थे। सुबह वो आए, तुरंत आ गए और 12 बजे तक यहीं पर थे। 12 बजे तक सीधी सी बात बताऊं। और यहाँ थाना पुलिस में क्या है ना, कोई भी काम करो ना तो नंबर का पैसा लगता है, वो तो 3,000 बहुत कम लिए। अच्छा, पूछा जाए तो पैसा लगता ही लगता है, उसका कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। हम नहीं तो हम लोग खुद देते हैं। अच्छा, हम लोग खुद देते हैं, जरूरत पड़ता है तब। मतलब कमेटियों तक को देना पड़ता है अगर देते तो? हाँ, हम लोग खुद देते हैं, अपना पर्सनल हम लोग को कोई काम पड़ जाता है तो देना पड़ता है। डॉक्टर देख लिए आपने वहाँ के, पुलिस ये पक्का है वहाँ का परमानेंट स्टाफ है, रिश्वत ली जाती है। अब गाड़ी की बात कर ले। एक कहा गया कि वहाँ पर कोई एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल रही, ये सब बाद में बताएंगे, खुलासा करेंगे, भौचक के रह जाएंगे आप। पर पहले गाड़ी उन्होंने बुक की 25,000 में किया, 46,000 तक बात पहुंच गई, दुगने दाम में। अरे 8-10 रुपए किलोमीटर का रेट है पूरे देश के अंदर, 11 रुपए ले लो, 12 रुपए ले लो, पर वहां तो 20, 25, 40, 46, 50 लेते हैं। हैरानगी होती है। सुनिए पहले पारस जी से क्या कहते हैं वह अपना दर्द। और गाड़ी वाले में भी, हम जब गाड़ी बुक करने गए हैं तो गाड़ी वालों का ये कहना था कि जब तेरापंथी कोटी हमें बुलाएगी और वो तेरापंथी कोटी लिख के देगी कि हाँ आप हमारे यहाँ से बॉडी ले जा रहे हैं, तब हम गाड़ी भैया देंगे। तो हमने कहा भैया ठीक है, चलो हम तेरापंथी। बोले नहीं, वो खुद हमें फोन लगाएंगे। इन्होंने वो गाड़ी नहीं बुक की। अभी बात समझिए, जब हमने नेमी चंद से कहा कि गाड़ी हमें मिल रही है सस्ते में, हम वो गाड़ी करना चाह, तो नेमी चंद ने बोला जिस गाड़ी को आपको कितने मिल रही थी? अरे वो सर, वो केवल 20-25 हजार रुपए में गाड़ी आने को तैयार थी और जाने को। ठीक है, लेकिन नेमी चंद द्वारा ये कहा जाता है कि गाड़ी जो हम बुला रहे हैं उसमें जाएगी और 46,000 रुपए लगेगा। उस गाड़ी वाले को हम बुला रहे हैं, आप उससे बात कर लो। और हमने कहा जब आप पहले ही अपनी गाड़ी वे बुला के बोल रहे हो 46,000 वो लेगा, तब हम जिससे बोल रहे हैं आप वो करिए ना। तो उन्होंने गाड़ी अपनी बुलवाई
बोला तब हम कागज बनवाएंगे, नहीं तो आप लोग एक काम करिए यहाँ से चले जाइए और जो आपको लगे कर लीजिए। उसके बाद जब ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जब हमने ये बोला कि अगर आप लोग, क्योंकि 3:30 बजे की घटना थी और 11 बजे तक हमें कागज नहीं मिला, जब हमने ये कहा था कि हम अपनी डेड बॉडी लेके अब गेट में बैठ जाएंगे अगर आप लोग कागज नहीं बनाएंगे। अच्छा ठीक है। जब हमने ये कहा कि हम लोग गेट में बैठ जाएंगे बॉडी लेके, तब तेरापंथी के जो और कार्यकर्ता थे वहां के, जो मतलब अधिकारी वर्ग थे, उन्होंने ये बोला कि अच्छा ठीक है, आपको जितने में गाड़ी मिल रही थी आप उतना पैसा दे दो, बाकी हम दे रहे हैं। बात समझिएगा। अच्छा ये कहा, ठीक है समझ गया, ठीक है हाँ बिल्कुल ये बात सही है। हाँ। अब मैटर ये आता है कि क्या तुमने सच में दिया है कि तुमने गाड़ी 25 में ही बुलाई, ये भी नहीं पता भैया। समझते हैं? समझ गया भैया। हमें पूरा विश्वास है कि नेमीचंद ने फंड ऊपर से उठा के जेब में डाल लिया, लेकिन गाड़ी वाले को नहीं दिया गया होगा। इस पर भी हमने तेरापंथी कोटि की सफाई ली कि भाई उनका क्या कहना है, क्योंकि आरोप बार बार आप पर लग रहे हैं। जरा सुने जरा उनका क्या कहना है अपनी सफाई में। टैक्सी 25,000 रुपए में बुक कर ली थी, बाद में आपने कहा वो टैक्सी नहीं ले जानी, जो मैं कहूंगा वो हो जाएगी, और वो 46,000 बुक हुई। उनका ये आरोप है। एक मिनट, ये बात आप उनसे खुद से पूछिए कि टैक्सी जो गाड़ी वाला जो दूसरा आदमी से करवाया गया था 50,000 मांग रहा था, उसने लास्ट में 46,000 बताया, और ये हम प्रूफ देंगे आपको कि 20 आदमी हमारे पास मौजूद थे वहाँ पे। हमारे पुलिस सब मौजूद थे, हमारे और भी मंत्री ट्रस्टीगण कई मौजूद थे। वो खुद ओके किए हैं, उन्होंने कोई गाड़ी नहीं करी। वो गलत बात बोल रहे हैं आपको, वो गलत बोल रहे हैं बिल्कुल 100% गलत। अब मैं आप कहिएगा तो मंदिर में चढ़ के जो कहिएगा मैं आपको जो कहिएगा सो मैं मान लूंगा। जब तेरापंथी कोटि पे ऐसे आरोप लग रहे हो वहाँ के मैनेजर के ऊपर, तब हमें बात पहले होती है कि उनके अध्यक्ष से बात कर लें कि जी आपके मैनेजर पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसलिए हमने अजीत पांडे जी को भी फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने स्पष्ट कहा, आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, हम आपके साथ साथ हैं और हम भी आपके साथ रहेंगे। सुनिए अध्यक्ष तेरापंथी कोटि अजीत पांड्या जी। भाई हमारी कमेटी की तरफ से हमको जो खबर है उसके अनुसार तो उनको जो रुपया देना था, जो करना था करवाया हम लोग जी। तेरापंथी कोटि की तरफ से हमको जितना करना था हम करवाया। क्या क्या करवा दिया तेरापंथी कोटि ने? देखिए पार के वो तो हम लोगों को मालूम था, नीचे आने के बाद में पुलिस का और का जो भी हुआ, कोई रुपया का पैसा जितना मांगा उनको दिया गया जी। और क्या कर सकते हैं। सुना 21,000 रुपए दिए आप यहाँ से तेरापंथी कोटि से? 21 के वो तो बोला नहीं, अगर कोई कंप्लेन होता तो हमको फोन करते तो 21 से 1 लाख दिलवा देते। अब जो उनके शिकायत है मैं आपको संक्षेप में कह दूं, उनको कहना है कि नेमीचंद जी ने हमसे सारी वसूली करवाई डॉक्टर के नाम पर प्रमाण पत्र लेने में। सर जी आपको एक रिक्वेस्ट करूं मैं? बताइएगा। हाँ पूरा डिटेल हमको व्हाट्सएप में भेज दीजिए, हम अभी चला देंगे और बंगाल बिहार में भी चला देंगे। यह सब घटनाक्रम था रविवार, क्योंकि 24 को बात हुई, फिर 25 का घटनाक्रम। हमने नेमीचंद जी से बात की, अजय जी से बात की, और फिर आ गए श्रद्धांजलि का टाइम। दोपहर को सागर के अंदर श्रद्धांजलि सभा हुई, दृश्य देख रहे हैं आप। और उस समय में फिर पारस जी ने बहुत दर्द अपना करा। 20-25 मिनट में उन्होंने पूरे समाज को एक प्रकार से हिलाकर रख दिया। सब भावुक थे कैलाश जी के लिए, और क्या वह कोई नया मार्ग बना के जाएंगे, आने वाले तीर्थयों की सुरक्षा करेंगे, यह एक बात उठ गई थी। और उसके चंद मिनट हमने भी कुछ कैच कर लिए, सुनाते हैं। पर मैंने क्या कहा, हम असंवेदीन हो गए हैं, हमारे अंदर संवेदनाएं अब मर चुकी हैं। अरे खून बहने वाला रग रग ठंडा, अरे अपने ही भाई को मरते हुए तड़पते हुए देखे चले जाते हैं। डोली वाले कसूलते हैं डोली पे। अरे कोई हमारी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि रजिस्टर्ड लोग जाएं, वो भी बात करेंगे आपसे। पर पहले सुनिए चंद मिनट के अंदर जो हमने कैच किया, क्या कहा वहां पर पारस जैन जी ने इस दर्द के लिए पूरे समाज को सुना दिया उन्होंने एक बार में। जो मृत व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहा, जो हमारा कष्ट नहीं समझ रहा, वो कैसा जैन है, कैसा धर्म है, ये मुझे आप बताइए। क्या ये धर्म है? उसके बाद जब मैंने 46,000 की गाड़ी वाले को बोला चल भैया दूंगा पैसा, तेरापंथी के मैनेजर ने फिर लिख के दिया गाड़ी वाले को कि आप ले जा सकते हो, तब वो तैयार हुआ ले जाने को। उसके बाद भी जब हम वहां से निकलने लगे, फिर अड़चनों में अड़चन, तेरापंथी जब हमको लास्ट में इतने गंदे शब्द बोलने पड़े कि अगर आप अब हमें नहीं निकलने देंगे तो हम यहीं लेट जाएंगे गेट पे, तब जाके उसने हमें जाने की साधन सहित हमें परमिशन दी।
अब बताइए, क्या हमें एक मृत व्यक्ति को तीर्थ स्थान से ले जाने के लिए क्या हमें लेटने की जरूरत पड़ती है रोड पे? और वो भी अपने जैन दिगंबर तेरापंथी कोटि में रुकने के बाद हमारे साथ ऐसा हादसा होता है। लोग धर्म के नाम पे इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे कोई खर्च नहीं। हमारे अंदर सिर्फ होड़ लगी है कि जिस चीज में हमारा नाम होगा हम वहीं दान देंगे। सिर्फ इस होड़ में हम दान करते हैं कि जहां पे हमारा शिलान्यास में नाम लिखेंगे हम सिर्फ वहीं दान करेंगे। इसमें अपने को कोई धर्म नहीं, कोई पुण्य नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है और ये सिर्फ पाप का बंध आप लोग बांधते हैं ये करके। आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, इसमें कोई पुण्य नहीं है। पुण्य है किसी जीव की मदद करना, और मरती विंध्या जीव को हम लोगों को सिखाया जाता है कि नमोकार मंत्र सुनाओ, उसकी जान बचाओ, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। लेकिन हम ये शिखर जी धार्मिक स्थान में जाके खुद के घमंड में ये हो जाते हैं कि हम तो धर्म करने आए हैं, हमसे बड़ा कोई धर्मी नहीं है यहाँ पे। इस संसार में हम ही सबसे बड़े धर्मी हैं। इस अंधविश्वास में मत जीना, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ कल आपके साथ होगा। जो हम आप करेंगे वो हमारे आगे वाली पीढ़ी सीखेगी। श्रद्धांजलि सभा के विनयाഞ്जलि के बाद पूरा दिन उनको रिश्तेदारों की समाज की विदाई में लग गया। उन्होंने शाम को कहा, चैनल महालक्ष्मी से हम आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात पूरी रखना चाहते हैं। हमने कहा भाई देर रात हो गई है, कल सुबह बात करते हैं। फिर 26 तारीख यानी कल हमारी उनसे पूरी चर्चा हुई, पूरा परिवार बैठ गया। वैसे तो राहुल के जरिए 10 जने भी सिलवाने वाले थे, वह भी आए थे। हमने कहा नहीं, इनका परिवार था रहा और बात कर रहे थे हमसे पारस जैन जी, जो दामाद थे जिनके यहाँ से अब यह कैलाश जी की वह परिवार गुमसुम था। और क्या हमने सीधा सवाल पहले उनसे पूछा कि जब लोग आप गए घटना कैसे शुरुआत हुई, जरा एक बार आप भी सुन लीजिए, मन बना लीजिए कि कैसे शुरुआत हुई वंदना की और क्या हुई घटना। हम लोग हम अपने सागर से हम लोग चले थे 20 तारीख को। हम 21 तारीख की सुबह सागर पहुंचे थे और 21 तारीख की रात्रि में 3 बजे करीब हम लोग पहाड़ में चढ़ना शुरू किए थे। हम लोग सभी कोई लगभग 12-13 लोग थे जो पहाड़ में चढ़ रहे थे, और हमारे साथ पापा जी श्री कैलाश जैन जी हमारे साथ, वो भी शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया। हम लोग सब थोड़ा आगे पीछे होते गए, और बस हुआ ये कि जब आगे पीछे होते गए, लेकिन इसी बीच में अपनी धर्मपत्नी के साथ आगे बढ़ रहे थे और वो एक जगह बैठे, और बैठने के बाद जैसे ही वो उठते ही से उन्हें वो धीरे गिर गए, और गिरने के बाद उनका उसी समय से हिलना डुलना सब बंद हो चुका था। और फिर वहाँ से कई यात्री गुजरते रहे, किसी ने भी उन्हें फ़ोन नहीं दिया, किसी ने मदद नहीं की। फिर उसी बीच में सिलवानी के राहुल भैया लोगों ने और 10 लड़कों की पूरी टीम ने वहाँ रुका। उन्होंने अपने फ़ोन से हम लोगों को फ़ोन लगाया और उनके बेटे अंशु जैन को फ़ोन लगाया। तब हम लोग पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतरे। इसी बीच में डोली वालों से बहस हुई, डोली वालों से राहुल भैया लोगों ने बात की और फिर उनको नीचे लेके आया। भैया और पूरा बताऊँ अभी कितना इसमें बताऊँ, 1 मिनट हो गए हैं। एंकर ज्ञाना, यहाँ के बारे में पता है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी डॉक्टरों के अनुभव से बार बार कहती है कि जिस दिन आप यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि आप उस अपने माहौल को ढाल नहीं पाते, कभी तेज़ गर्मी, तेज़ बरसात, तेज़ ठंड, बहुत कुछ बदलाव होता है जहाँ से आप आते हैं। तो इसलिए वहाँ वंदना उस दिन मत कीजिए। ये घटनाएं उस समय होती हैं, दुर्घटनाएं उस समय होती हैं। पर हमने इसलिए कैलाश जी के बारे में उस परिवार से पूछा, अरे आप जिस दिन आए थे क्या आप ठीक ठाक थे कैलाश जी? कोई पुरानी बीमारी तो नहीं थी, सांस फूलता तो नहीं था, शुगर तो नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर मेडिकल चेकअप भी करवाना चाहिए। तो हमने उनके स्वास्थ्य के, क्योंकि जो बीमार है उसे वंदना नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया कि कैलाश जी क्या बीमार थे, जरा सुने। नहीं, इनकी पहले से कोई तबीयत खराब नहीं थी, कुछ भी समस्या नहीं थी। मतलब यहाँ से एकदम वो स्वस्थ गए थे। हमने उनसे बार बार पूछा, पापा जी आप चढ़ोगे? वो बार बार यही उत्साह के साथ बोले थे कि मुझे अपने पैरों से वंदना करनी है, मैं डोली नहीं करना चाहता हूँ, मैं स्वयं दर्शन करना चाहता हूँ अपने पैरों से। और वो इसी उल्लास के साथ, खुशी के साथ पहाड़ पे चढ़ रहे थे और 5 किलोमीटर तक वो खुद पैदल चढ़े। उसके बाद वो थक के बैठ गए थे। कितने संवेदनहीन हो गए, सुना था ना आपने। अरे अब उनसे बात चली तो हैरान हो गए हम कि 1 जना यात्री, 2 यात्री, 3 यात्री, 5, 10, 20, अरे वे तड़प रहे हैं। पत्नी आवाज़ दे रही है, अरे अपना भाई कोई फ़ोन तो दे दो।
मैं किसी अपने रिश्तेदार को फोन मिला के बात कर लूं। अब तो अफसोस यह है कि पहले हमारी 30 क्षेत्र कमेटी का और हमारी ऑन कमेटी का कितनी संवेदनशील इंसान और यात्री हैं। अरे आप भी संवेदनशील इसलिए हैं, अरे अभी तक एक टावर नहीं लगवा पाते वहां कि हर यात्री को कम से कम फोन पे सुविधा मिल सके। आप एम्बुलेंस लगा नहीं सकते, कम से कम बात करने के लिए एक टावर का इंतजाम तो कर सकते हैं। जगह जगह लोग घरों पर लगाते हैं, आप यहां टावर लगाने की सुविधा नहीं कर सकते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोग जाते रहे और फिर डोली की कैसी, अब डोली के बारे में यह जिम्मेदारी वहां मजदूर डोली संगठन है वह भी है, उनका रजिस्टर्ड टोली है और उससे ज्यादा अनरजिस्टर्ड चलती हैं। क्यों चलती हैं यह बड़े अफसोस की बात है। यह उस संगठन की जिम्मेदारी बनती है, उन कमेटियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी पंजीकृत डोली वाला हो वह उस पर हो। और यात्री भी ध्यान रखें, जब डोली लेते हैं पहले उसका परिचय पत्र अपने पास रखें और बाद में उसको वापस कर दें। कौन डोली वाला था आज तक यह पहचान नहीं हो पा रही है। सुने जरा उनकी तकलीफ, हम जैसे यात्री कैसे असंवेदन हो गए हैं और डोलियां कैसे आज लाश पर खेलना चाहती हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहती हैं। मिलते गए निकलते गए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं डोली में हाथ लगा लूं या देख लूं क्या समस्या हो गई है या हम लोग सब मदद कर लें। क्योंकि पापा जी दोनों डोलियों में एक साथ नहीं बन पा रहे थे, उनकी बॉडी अकड़ चुकी थी। उसके बाद भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। नीचे तक आने तक हमें बहुत से लोग और 200-300 से ऊपर भी लोग हो चुके थे। जब तक वो नीचे उतरे निकल गए, किसी ने हाथ नहीं लगाया। जी ये बिल्कुल सही है। उन्होंने डोली वालों ने पहले 25,000 रुपए की मांग की, तब राहुल भैया लोगों ने बोला कि 25,000 रुपए सिर्फ एक व्यक्ति को नीचे ले जाने का, वो भी 4 किलोमीटर। फिर उन्होंने उनसे कहा कि कुछ कम करो, तो उन्होंने 20,000 रुपए बोला। फिर 20,000 बोलने के बाद राहुल भैया ने बोला कि मुझे किराया बता दो, डोली हम स्वयं ले जाएंगे। तो उन्होंने अपना किराया 10,000 रुपये बताया। फिर उन्होंने बार बार बोला तो उन्होंने कहा 5,000 रुपये, वो भी अगर अभी लिए हो पहाड़ पे नगद तो मुझे दो तो मैं डोली दूंगा। और राहुल भैया लोगों ने कहा कि नीचे चल के पैसे ले लेना, तो उन्होंने कहा नहीं, पैसे अभी देना पड़ेगा तब मैं आपको डोली दूंगा। फिर उन्होंने पहाड़ में सबने एक दूसरे से पैसा जोड़ के उनको 5,000 रुपये दिया। इस बारे में हमारी तीर्थ की कमेटी से नहीं, हमारी बात हुई तेरापंथी कोटि में उन्हीं से कि ये पहाड़ का चक्कर क्या है, डोली का चक्कर, क्योंकि उनमें दर्द था। हम बात कर रहे थे वो वाली, उन्होंने कहा नहीं हमारे भी जरा बात सुन लीजिए। तब उन्होंने क्या कहा जरा एक बार आप भी सुन लीजिए। देखिए एक कैसे दूसरे का नकाब उठाता है, जरा एक बार देखिए तो सही। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सीधी सीधी बात जी। पहाड़ के अरबों रुपए भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी में आते हैं जी, अरबों रुपए पहाड़ के। हाँ बिल्कुल, हम आपसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं मंदिर में बैठा हूँ, गलत नहीं बोलूंगा जी। तो वो उनकी व्यवस्था है ना कि पहाड़ में कुछ होता है तो उनकी व्यवस्था है कि नहीं, पहले बताइए आप। बिल्कुल, हाँ आरोप उन पर भी है। बिल्कुल, मैं तो नीचे बैठा हूँ, नीचे हमारे पास खबर आएगी तब तो मैं कुछ करूंगा। आपका जो पहाड़ पे जो आपका जो फर्स्ट एड जो बॉक्स फर्स्ट एड जो लगा हुआ पारसनाथ चौक के पास, वो पर्सन सागर जी है, तभी तक उसका वो भी बंद हो जाएगा। वो तो मालूम है, सब दुनिया महाराज जी है तब तक है, कोई नहीं रहेगा। भारतवर्षीय वाले अरबों रुपया कमा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पहाड़ के नाम से अरबों रुपया उनके पास आ रहा है, अब कुछ नहीं कर रहे हैं वो। उनका काम है कि पहाड़ पे यात्री लोगों को जाने के लिए और के लिए कुछ भी हो व्यवस्था करना। कुछ होता है जान आता वो जाता है, पहाड़ के आराम से जितना पैसा जाता है वहाँ हम लोग तेरापंथी में एक पैसा नहीं आता है। हम लोगों को तो नीचे धर्मशाला है, मंदिर है, जो आता है इसी के आता है और इसी में जो हम लोग को अपना तनख्वाह उनका जो भी खर्चा चलता है। प्रमाण सागर जी के अरबों रुपए आते हैं, ये आप भी जानते हैं, महालक्ष्मी चैनल में आप भी बैठे हैं, सब जानते हैं। तो फिर ये मना क्यों किया कि एम्बुलेंस प्राइवेट आप लोग गाड़ी। चैनल महालक्ष्मी आज फिर आवाज उठाता है, सभी कमेटियों को इस बारे में दोषी कहना चाहता है। इस जगह पर टावरों का इंतजाम क्यों नहीं होता, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, क्यों नहीं एक हेल्पलाइन नंबर ऐसा बनाया जाता कि उस नंबर को दबाएं और हर जगह वो नंबर पहुंच जाए और तुरंत जहां से नजदीकी है वहां व्यवस्था पहुंच जाए। पुलिस का भी 100 का नंबर होता है, 102 होता है और 1202 कई नंबर होते हैं। क्या एक हेल्पलाइन नंबर नहीं बन सकता कि हर यात्री की सुरक्षा के लिए जहां है वह मौजूद कर ले, किसी तरह की चाहे
हेल्पलाइन नंबर हो। नंबर 3 बात, डॉक्टरों की अवैध वसूली, डोली की अवैध वसूली आदि के लिए रोकने की जिम्मेदारी कमेटियों की है। डोली अगर ऊपर बीमार को लेकर आती है, वह नीचे उसको यूं ही लेकर आए, रजिस्टर्ड डोली हो केवल, और वह आके जो चुकता अमाउंट देना है वह कमेटी से ले। यह सुविधाएं ना होना, यह हमारी कमेटियों की सबसे ज़्यादा ढीलापन और कहेंगे अपनी गैर जिम्मेदारी बताती है। पर उन्होंने क्या कहा, एक बार यह सुनिए। हम जैन हॉस्पिटल गए हुए थे, नीली कलर की दिगंबर जैन हॉस्पिटल बनी हुई है समय शिखर जी में। हम उस हॉस्पिटल में पहुंचे डॉक्टर के पास। वहां से डॉक्टर द्वारा ये हमें कहा जाता है कि आप लोग 5,000 रुपये जमा करें। उनके सेक्रेटरी ने कहा नेमी चंद से हमारी बात हो गई है, उनको आप जाके पैसे दे दो, तब आप यहाँ आइएगा। तो हमने कहा कि किस बात के पैसे, मृत व्यक्ति को मृत घोषित करने का भी पैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भग जाओ आप लोग, और हमें वहां से भगा दिया गया। जब हम नेमी चंद के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमने आपको पहले ही बोला था कि पैसे हमें दे दो, हम बनवा देंगे सर्टिफिकेट। फिर हमने नेमी चंद से मजबूरी में आके नेमी चंद को हमने कहा ये 5,000 रुपये ले लीजिए, लेकिन सर्टिफिकेट बना दीजिए। और फिर नेमी चंद से हमने कहा कि पुलिस के भी कागज बना दीजिए, रास्ते में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो फिर नेमी चंद ने कहा 3,000 रुपये पुलिस वाले भी लेंगे। तो हमने कहा किस बात के लेंगे, जैन समाज क्या करेगा, आप तेरापंथी के मैनेजर हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पैसा हो तो दे दो, नहीं तो डेड बॉडी उठा के तेरापंथी से बाहर कर दूंगा अभी। जी ये सब, और ये भी कहा था कि आप जैसे जो हुल्लड़बाजी लोग आते हैं ना, इनसे हम रोज निपट लेते हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी भी कहती है एम्बुलेंस हमारे पास है। उन्हें एम्बुलेंस की सुविधा पीड़ित परिवार को नहीं मिलती है, और सेवायतन से भी एम्बुलेंस है पर नहीं मिलती है। यह खुलासा करते हैं नेमी चंद जी, यानी तेरापंथी कोठी, जो कहती है जब हमें इस मुसीबत में डाल दिया है, हमारे पर दोष हो रहा है, बाकी सब कैसे बचते हैं। वह खुल के बताते हैं अरे एम्बुलेंस बहुत हैं पर देने वाला कोई नहीं होता। अब सुनिए तेरापंथी कोठी में जो बात हुई। क्योंकि उनका कहना यह भी है कि बॉडी को हमने पहले बाहर रखा, फिर हमने गेट के पास भी रखा कि हम यहाँ रख के बैठ जाएंगे। सब गलत है। एक बात और पूछिएगा कि हॉस्पिटल में ले गए थे डेड बॉडी, तो हॉस्पिटल बंद था सवेरे के टाइम में। हाँ बिल्कुल बंद था। फिर उसके बाद में सेवायतन में सेवायतन है, उन्होंने मना कर दिया, बोले यहाँ ले आइए, हम नहीं जाएंगे देखने करने, जबकि वहाँ डॉक्टर है और सब है। नहीं, हाँ उन्होंने देखा, लेडी डॉक्टर ने कहा था कि मैं यहाँ लेके आइए बॉडी को, मैं यहीं देखूंगी क्या है, सही है क्या है, ये उन्होंने बताई बात। और वहां जाके देखने में क्या दिक्कत था उनको। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, हमने एक बार आवाज उठाई थी बातागृह और असुविधाएं और अव्यवस्थाओं के बारे में 20पंथी कोठी पर। 20पंथी कोठी ने हमें धमकी दे दी। उसके बाद हमने आवाज उठाई तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर कि मांस का विष होता है, ये होता है, चप्पल जाते हैं, और फिर 13 क्षेत्र कमेटी मिल गए आपस में। और नहीं, सारी कमेटियां, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, सारे विद्वान, बड़ी सभाओं ने एक बड़ी जूम मीटिंग की। पता है किस लिए करी? इसलिए नहीं कि यहाँ सुविधाएं बढ़ानी है, कि यहाँ की सुविधाओं को भाई कोई बता रहा है हम मिटाएं, नहीं, इसलिए कि चैनल महालक्ष्मी को अब जगह जगह रिपोर्ट करके इसको अब घेरना है, चैनल बंद करवाना है, और इसको बिल्कुल बंद कर। यह हमारी बदमाशी करता है, हमारी असुविधाओं के बारे में नकाब उठाता है। बस यही मीटिंग होती है, हमारे लिए हैरानगी होती है। अरे ऐसी और भी हुई, दिल्ली में हुई, बाद में बताएंगे, पर आज तेरापंथी की बात बता रहे हैं। अब इसके बारे में कल कोई मीटिंग होगी, कल कहीं छपाएंगे पर्चे, कुछ करेंगे। पर ध्यान रहे, चैनल महालक्ष्मी ना डिगा है, ना अपने पथ के कर्तव्य से रुकेगा। और अब सुनिए तेरापंथी के बारे में उस पीड़ित परिवार के क्या विचार हैं, चिंतन कीजिए। हम अपने जीवन काल में कभी भी तेरापंथी कोठी में अब नहीं रुकेंगे। ये संकल्प हमने उस दिन ले लिया जिस दिन हमारे साथ ये घटना हुई। हम 22 तारीख से ये संकल्प ले चुके थे कि ना तो हम कभी तेरापंथी में रुकेंगे, ना अपने किसी रिश्तेदार को, ना तो अपने बीच के किसी लोगों को सलाह देंगे। जिस तरह तेरापंथी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार और हमें परेशान किया, ये अनुभव से हम कभी भी दोबारा तेरापंथी धर्मशाला में नहीं जाएंगे और ना किसी को जाने देंगे। जो भी हमसे पूछेगा हम सबको अपना ये कड़वा सच बताएंगे जो हमारे साथ हुआ। वो पुण्य आत्मा और वो जीव तो चला गया पहाड़ से, लेकिन उसके बाद किस तरह उसकी बॉडी के साथ, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया गया तेरापंथी में, ये बताने में इतना दुख हो रहा है मुझे कि ये सब हमारे समाज के और हमारे तेरापंथी के मैनेजर द्वारा किया गया। नेमी चंद जैसे लोग और उनके साथ और भी कुछ साथी थे जिनका हम नाम नहीं जानते,
वो सब एक ही बात को बोल रहे थे। जो नेमीचंद बोल रहा था सब वही बात को रिपीट कर रहे थे। किसी ने आगे बढ़ के हमारी सहायता करने की नहीं सोची। सुना आपने एक दर्द भरी दास्तान। चैनल महालक्ष्मी हमेशा इस बात को उठाता रहेगा जब तक हमारे बड़े तीर्थों पर सुविधाओं का संरक्षण का व्यवहार नहीं होगा। आने वाला हर तीर्थ भी इंपॉर्टेंट है। अरे कमेटियां धर्मशालाएं आज वहां जीवित इसलिए हैं कि वहां पर यात्री आता है, वहां ऊपर पहाड़ पर वंदना करता है। नहीं तो ये कमेटियां, ये सब समितियां, धर्मशालाएं सब मिट्टी मिल जाएंगी अगर तीर्थ यात्री यहां पर नहीं आएगा। जैसे गिरनार में स्थिति देखी है, वहां क्यों बनाते हो भाई? सुविधाएं दें, सुविधाएं दें। यात्री भी आपके लिए एक प्रकार से वरदान लेके भगवान आता है। अरे बहुत बड़ा दान देता है, वह दान कम से कम उपयोग करिए, सुविधाएं दीजिए। कष्ट को बहुत हुआ होगा सभी कमेटियों से बस हृदय से ये कहेंगे, अपने कर्तव्य निभाइए, यात्री भी सुरक्षित यात्रा कर सके। और हम क्या चाहते हैं? सादर जय जिनेंद्र।